ni sa ni pa ma ga ma tha ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa. चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राज धरती पे हो, राम राज धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। कदम से हमारे हो, कदम से हमारे कदम तो मिला लो, आवाज लगा लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है।
चलो करे स्वागत आरती सजा लो कि दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। सब मिलकर फिर से दीपकों को जलाना एकमात्र हमारे जीवन का उद्देश्य होता तो इस कार्य को हम लोग अपने घर के अंदर बेहतर तरीके से कर सकते थे। करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। आपको मोमबत्ती की जरूरत है, अगरबत्ती की जरूरत है, माचिस की तीली की जरूरत है, दीपकों की जरूरत है, जला लीजिए। जलाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो उद्देश्य वो है जिसको अभी शांति कुंज के उद्गाता अपने गीत के अंदर कह रहे थे, जीवन के देवताओं को आओ तनिक सवारे। जो मनुष्य का जीवन है और इस जीवन के रूप में जो संभावना हमको मिली, उस संभावना का स्मरण कराने के लिए दीपयज्ञ आता है। ये कहता है कि बाहर का अंधेरा तो इन बल्ब से दूर हो जाता है, जो ट्यूबलाइट है, हेलोजन लगे हैं, बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए पर्याप्त है। पर जो भीतर का अंधेरा है, जन्म जन्मांतर का जो अंधेरा है, न जाने कितने कुसंस्कारों का जो अंधेरा है, न जाने कितनी बुरी आदतों का जो अंधेरा है, जितनी बुरी प्रवृत्तियों का जो अंधेरा है, उसको दूर करने के लिए आत्मा के प्रकाश को उद्दीप्त करने की आवश्यकता होती है। और उस संभावना को जगाने के लिए आज का तरीके से ये महत्व का दिन है कि जलते हुए दीप आज हमारे अंतर्मन में जो एक ज्वलनशीलता प्रदान कर रहे हैं। मुझे स्मरण आता है कि हृदय कैसा चल रहा है ये तो डॉक्टर बताता है, लेकिन हृदय के अंदर क्या चल रहा है ये स्वयं आपको बताना होगा, या ईश्वरीय शक्तियां इसे जान सकती है। अपने हृदय में चलाना है मुझे अपनी भारत की मानसिकता को, अपने संस्कारों को। बदलते हुए समय में हमारा अच्छे जब दिन होते ना, अच्छा कोई शुभ कार्य होता तो ये दीप का प्रज्वलन जीवन में प्रकाश हो इसका संकेत देता है। लेकिन हम लोग अब जन्मदिन मनाने लगे हैं तो अंडे वाला केक लाते हैं, लंबा सा छुरा लाते हैं, काट काट के छोटा छोटा करके बांट देते हैं। हमारा जन्मदिन तो इन मंत्रोच्चारण के बीच में होता था। मुझे याद है अम्मा बूंदी की जो नुक्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, मोतीचूर के लड्डू की अलग अलग बूंदियां मंगाते थे और उनको मिलाकर एक में करके मोतीचूर को लड्डू बना लेते थे। हम अलग अलग बूंदी को एक में मिलाकर भगवान के आगे दीप का प्रज्वलन करके नतमस्तक होके ईश्वर का स्मरण करते थे और पैर छू के जब अपने माता और पिता का झुकते थे, गुरु का झुकते थे तो चिरंजीवी भव का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। अब क्या है, 7 साल का बच्चा हो गया और हम दौड़ के बाजार से अंडे वाला केक लाकर 7 तो मोमबत्ती जला दिया और जलाने के बाद फूंक फूंक कर जो प्रकाश होने वाला था उसको अंधकार में डाल दिया। ये जो पाश्चात्य संस्कृत है ये काटने और बांटने की संस्कृत है।
और ये जो भारत की संस्कृति है ना, अलग अलग बूंदी चूर के लड्डू को मिलाकर इस समन्वय करने वाली, एक करने की संस्कृति है। इसलिए हम हर चीज में अपने परिवर्तनों को हमको देखना है। समय बदलेगा, परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय बदलेगा और किसी का समय बदलेगा। आपको हृदय और समय दोनों बदलना है, और दोनों बदलने के लिए इस प्रकार से मैं व्यापार प्रकोष्ठ को, लखनऊ महानगरी के बधाई दूंगा कि आपने इस दोनों चीजों को बदलने के लिए व्यापारियों में और व्यापारियों के साथ साथ यहाँ के माताओं बहनों में इन प्रकार के परिवर्तन का अलख जगाया है। आप अपने क्रिया और कर्म में सफल हो। मैं यही कहूँगा कि जो 9 वर्ष है, कल आप लोग अपने घर में ध्वजा फहराएं। ये 9 वर्ष है, कल आपका जो मोबाइल बाबा है, अब तो उसने तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन कर दिया है, लेकिन इसका कल प्रयोग करिए बधाई के लिए। सोशल मीडिया में अपने भारतीय 9 वर्ष क्यों मनाते हैं, इसके संदेशों के साथ। और इस भारतीय 9 वर्ष में आप जैसे अंग्रेजों के 9 वर्ष में आप बधाई देते हो, जबकि अंग्रेजों का 9 वर्ष वैज्ञानिक नहीं है। रसा का जो काल गणना है वो वैज्ञानिक ने, उसने भारत की नकल की है। यूनानी जो गणना है उसने भारत की नकल की है। हम सूर्य और चंद्र दोनों के आधार पर काल की गणना करते हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि जब चंद्र वर्ष प्रारंभ होता है तो 354 दिन होते हैं, और उसमें जो शेष दिन जो 365 दिन बचते हैं उनको हम अधिमास के नाम से जानते हैं। ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है हमारे जीवन जीने का। अब उस भारतीय नववर्ष को न मना के 9 दिन की दुर्गा माँ की जो पूजा का है, देवी स्तुति का जो प्रारब्ध है, बासंती बहार का आगमन का सूचक है, उसको कल हम जब प्रारंभ करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग एक उन्माद लेकर, मन और मस्तिष्क में संकल्प लेकर, जो गुरुवर ने बताया है कि जो संकल्प हमको लेना है गायत्री मंत्र के साथ, उन संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं सौभाग्यशाली था, अब तो मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव रहा, लेकिन मैं जब तक रहा, जब तक श्री राम शर्मा जी का, पूज्य गुरु जी का कोई भी किताब निकलती थी सबसे पहले खरीदने वाला मैं बनता था और जाता था उस पुस्तकालयों में। मैं चाहूंगा कि उनके स्टॉल अब थोड़ा कम लगने लगे, उनको और तेजी से उनको लगना चाहिए। हर किताब का एक मर्म है, हर किताब का, हर पुस्तक के हर शब्द का एक अर्थ है। उन शब्दों का जो अंतर्मन है वो परिवर्तन का, वो आपको निश्चित रूप में मिलेगा। क्योंकि कार्यक्रम का मैंने कहा था कि हमारे मुख्य वक्ता या जिनका मार्गदर्शन को प्राप्त होना, उनके बाद बोलने का औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैं साधुवाद का पात्र है जिन्होंने इसको संगठित किया, गायत्री परिवार। और गायत्री परिवार के सहायक के रूप में जो अभिषेक खरे जी की जो टीम, गौरव मैत्री जी और उनके साथी जो विमर्श जी और सारे लोग जो हमारे पार्षदगण यहाँ के, हमारे जो सामने बैठी हुई पूरी टीम उनकी खड़ी है, ये सब लोग जो लगे हैं उनको सबको मैं साधुवाद माननीय महापौर जी ने दिया है। महापौर जी के बाद नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप में आज का दिन बड़ा सुहावना है। और मैं यही कहूँगा कि ईश्वर ने अनुकंपा करी है, और ये जलवायु परिवर्तन प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए हुआ है। इसलिए गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी का जो भाव हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ये केवल प्रकृति से खिलवाड़ के कारण है। मैं चाहूँगा गायत्री परिवार का हर लक्ष्य आगे चलता है, उनको मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं रहता हूँ, लेकिन अपेक्षा ये जरूर रखूंगा कि आपके कहने से लोग मानते हैं। प्रकृति के साथ में संतुलन का एक अभियान जरूर चलना चाहिए, वृक्षारोपण का, और वृक्षारोपण के साथ उनके संरक्षण का मैं साधुवाद दूंगा। मैंने आदरणीय चिन्मय जी को आज सुना है और मैं आह्लादित हूँ कि आप में वही भाव हैं, वही आशीर्वाद के अंश हैं जो पूज्य श्री राम जी के श्रीमुख से मैंने सुना था। वही शैली है जो मैंने पूज्य प्रणव पांड्या जी के श्रीमुख से सुना था। ये श्रृंखला चलती रहे, इसका एहसास है। आखिर में आपने कहा था कि नैया जीवन की पार हो। सही में रोते रोते जन्म हुआ, तो जन्म हुआ तो आंखें बंद थी, खुली हुई जन्म नहीं हुआ, और शिकायत करते करते जीवन बीता, और अंत में हम
अपेक्षा रखते रखते इस शरीर को छोड़कर चले गए। आंखें बंद करके चले गए, आंखें बंद करके पैदा हुआ और आंखें बंद करके चले गए, और लोग रोते रोते हमको छोड़कर चले गए। जीवन का प्रारंभ रोने से और जीवन का प्रारंभ जो अंत है वो भी रोने से। ये रोने के प्रारंभ और रोने के अंत के बीच के समय को हम प्रसन्नता पूर्वक अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ कैसे बिताएं, यही योग जो है, ये क्रिया, ये हमें धर्मों से मिलती है। और सर्वधर्म श्रेष्ठ पूजा किसी की करो। आखिर में केवल एक लाइन में उस प्रसंग को मैं बताऊंगा कि ईश्वर की पूजा कहीं भी करो, आपका मन एकाग्रचित्त होना चाहिए। एक राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री मुझे शॉर्टकट मेथड बता कि किस ईश्वर की मैं प्रार्थना करूं और जो मेरा सब राज्य खुशहाल हो जाए और मैं उन्नति कर जाऊं। नहीं बताएगा तो दंड का पात्र बनेगा। मंत्री ने कहा कि राजा, पूज्य राज्य, अपने राजा से कहा कि आप मेरे साथ में नदी के किनारे चलिए। नदी के किनारे पहुंचते हैं, मंत्री राजन से कहता है कि राजन मुझे नाव मंगा दीजिए। नाव आ गई। उन्होंने कहा कि मैं इस पार नहीं बताऊंगा, नदी के उस पार चल के बताऊंगा। राजा ने कहा मैं नाव मंगाता हूं, ताली बजाई, नाव आ गई। मंत्री ने कहा ये नाव तो लंबी है, मुझे थोड़ा सा गोलाकार चाहिए। दूसरी नाव आओ। दूसरी नाव आई। राजा कहने लगे चलो, तो मंत्री ने कहा नहीं, ये मुझे कुछ चौकोर स्थिति की नाव चाहिए। राजा को गुस्सा आया, कह रहे मंत्री तो मुझे बताना है कि किस भगवान की पूजा करना है, नदी के उस पार जाना है। हर नाव को तुम बताते हो, इसको नहीं दूसरे को। अरे किसी भी नाव पर बैठो, इस नदी को हम पार कर सकते हैं। मंत्री ने कहा यही तो राजन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जिंदगी इसी प्रकार की है। किसी भी ईश्वर को आप सच्चे अंतर्मन से स्मरण करो, आपके जो जीवन की नैया है वो अपने आप में पार हो जाएगी। इसलिए यही ईश्वर है। कर्म मेरा ईश्वर है, धर्म मेरा सत्य है, समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वहन मेरे भाव है, राष्ट्र के प्रति समर्पण मेरा दायित्व है, और इन सब का निर्वहन करना यही हमारे भारतीय संस्कृति का अंश है, जिसको आज हम सब लोगों ने गायत्री परिवार के माध्यम से प्रतिपादित किया। मैं पुनः आपके लखनऊ आगमन पर आपके श्री चरणों में अपने को समर्पित करता हूँ। पहले जलाएं और फिर दीपक जलाकर बैठ जाएं। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता। इसके बाद हमारे गणमान्य अतिथियों का उद्बोधन होना है।
गायत्रीदं नमः धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं हमारे महानुभावों से प्रार्थना है अपने स्थान पर आकर बैठ जाए। सभी को हमारे श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंडिया जी शांति कुंज की ओर से देव स्थापना का क्रम संपन्न कराने जा रहे हैं। सभी महानुभाव यहाँ पर आकर बैठने की प्रदान करें। सभी लोगों पहले दोनों हाथ ऊपर उठाकर आरती लेने का भाव आरती को रख दे और आप अपने स्थान पर बैठ जाए। श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंडिया जी शांति कुंज की प्रसाद को हमारे माननीय ये देव स्थापना का चित्र गायत्री महामंत्र पंचदेव का चित्र दिया जा रहा है। हमारे परम आदरणीय महेंद्र सिंह जी